देश में चल रही राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के बयानों से ये साफ हो गया कि देश की जनता को अब फिर से बीजेपी और मोदी पर भरोसा होने लगा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी शासित केंद्र सरकार देश हित में कार्य कर देश को मजबूत करने में लगा है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए विश्व में आज चौथे नंबर पर लाकर खड़ा किया है। ऐसे में विपक्ष बस यही सोचता रहा कि मोदी सरकार पर आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से दूर कैसे करे। एक बार फिर विपक्ष गलती कर उस पर लीपापोती करने में जुटा है। दर्शकों, जानकारी में बता दें कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले बाद विपक्ष तथा कांग्रेस ने सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने शौर्य दिखाते हुए आतंकियों को ध्वस्त किया। ऐसे में पूरे देश ने इस पर गौरव महसूस किया। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति करना भारी पड़ता दिख रहा है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय राउत अपने दिए बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान खड़े किए थे। ऐसे में अब संजय राउत ने सफाई देते हुए मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर फेलियर वाले बयान पर घिरने के बाद अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सफाई दी है। राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति फेल हो गई है। सांसद संजय राउत ने आगे सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वे 6 आतंकी जिसने पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान नहीं की जाती। ऐसे में अपनी राजनीति चमकाने में माहिर संजय राउत ने अपना बचाव करते हुए बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के सांसद ने कहा है कि उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है, तब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने यह भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने का कोई कारण नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उससे लोगों में ये भ्रम पैदा हो रहा है कि पूरे ऑपरेशन में हुई गलती को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा निकाल रही है। दर्शकों, जानकारी दे कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए युद्ध में हमारे वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ऐसा पूछते हुए सेना की वीरता पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब संजय राउत भी बयानबाजी करने में जुटे हैं। राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि आपने हमें कहा था कि राजनीति मत करो, ये मोदी जी ने कहा था। समूचे विपक्ष ने ये बात मान ली थी, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो या उद्धव ठाकरे हो, सबने ये बात मान ली थी। अब राजनीति कौन कर रहा है? शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राजनीति गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आज भी मेरी ये मांग है कि गृहमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मैं गृहमंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूँ इसलिए कि ये जो 26 लोग मारे गए वो गृह मंत्रालय की चूक है, उनका फेलियर है, उनकी वजह से ही हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर विपक्ष ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब देश पर संकट हो, देश को एकजुट रखने की जरूरत हो, तब संजय राउत जैसे विपक्षी नेता अपनी राजनीति करते हुए ऐसी बयानबाजी करते हैं और बाद में उन्हें जनता के सामने सफाई देना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।